अब सौरभ जो है आपको कुछ कहना चाहते थे, लेकिन इस पे कोई शक नहीं है सौरभ, आप बात कीजिए आदित्य से। बट लास्ट में आते आते भले वो मुस्तफाबाद हो और तमाम चीज़ें हों, प्रियंका ने अच्छा जोर लगाया, राहुल गांधी ने अच्छा जोर लगाया, अच्छे तरीके से गए, रोड शो किया, रैली की। हाँ, अगर वो शुरू से होता, मैं खुद भी कह रहा था, वो जान फूकी। अब कुछ सीट पे अब देखना है कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर वही चीज शुरू में की जिस वक्त संदीप दीक्षित एक्टिव हुए थे, तब शायद ये इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता था। अब आपकी बारी है। बिल्कुल सचिन जी, देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका अनुभव लगभग 25 साल से 30 सालों का है और आपने पहले की कांग्रेस दिल्ली के अंदर देखी है और आज की वर्तमान की कांग्रेस भी आप दिल्ली के अंदर देख रहे हैं। जिस प्रकार से उनका चुनाव प्रचार रहा है, जिस प्रकार से उनके नेता, जिस प्रकार से उनका चुनाव लड़ने का तरीका दिखा है, इसमें आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से संदीप दीक्षित जी के लिए राहुल गांधी जी समय नहीं दे पाए प्रचार प्रसार के लिए। जिस प्रकार से अभी हमारे मित्र कह रहे थे कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी है, वो तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जवाब देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस कभी मुल्क की पार्टी हुआ करती थी, आज वो मोहल्ले की पार्टी बन के रह गई है और कांग्रेस का जो जनाधार है वो लगातार कांग्रेस का जनाधार जो है। एक सेकंड साथ साथ तस्वीरें भी दिखानी होती ना, क्योंकि लगातार वोटिंग कर रहे हैं। अब ये संजय सिंह है इस वक्त। आप और मैं संजय सिंह का जब तस्वीर दिखाई रहा हूँ, साथ ही बता दूं पुष्पेंद्र भी आ गए, वो आम आदमी पार्टी से। आइए प्लीज, मैं यहाँ आ जाऊँ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह हमारे साथ हैं। स्केच भी आपको भेंट किया गया है। सर आप लोग ये करिए ना उनको। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने यहाँ आने पर, मतदान करने पर अपना मेरा स्केच एक बना के दिया है। बहुत आभार आपका। आप लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं। क्या आपका नाम है? चिराग भंडारी। क्या? आप रखो इसको मेरी से। अच्छा, मैं ले लूंगा। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपने आज वोट दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपना जो इस लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत हम लोगों को मिली है, वोट की ताकत। हमारे शहीदों की कुर्बानी की बदौलत, हमारे महापुरुषों के बलिदान की बदौलत इस लोकतंत्र के महापर्व में दिल्ली की जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अपने घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था के लिए निकलिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए। गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ निकलिए और मतदान कीजिए। जिस प्रकार से आपके लोकतंत्र को और इस चुनावी प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश की जा रही है जिन लोगों के द्वारा, उनके खिलाफ अपना मतदान कीजिए। मैं तो दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती और अपील करूंगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एफआईआर किया है यमुना मामले में, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एफआईआर, मुकदमे, डिफेमेशन के केसेस, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए कोई नई बात नहीं है। दुर्भावना और द्वेष से भरी राजनीति से ग्रसित भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा हमारे खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। वो कह रहे आज बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि मैं जब सुबह अपने घर से निकला तो मुझे सूचना मिली कि नॉर्थ एवेन्यू में, एन ब्लॉक में, जहां से कुछ दूरी पर महामहिम राष्ट्रपति का भवन है, अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहां सांसद रहते हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा और हाथों में स्याही लगाई, उंगलियों में स्याही लगाई जा रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो वो लोग गाड़ी में बैठ के भागे और उसका गाड़ी का नंबर और बाकी चीजें भी मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ऑब्जर्वर चुनाव के, उनको भी सारी सूचना दी है। उसके बाद जब मैं थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो सूचना मिली कि वाल्मीकि समाज के हमारे बड़े नेता उदय गिल जी को मंदिर मार्ग थाने में
8:30 बजे से बिना किसी कारण के बिठा रखा है, उनको गिरफ्तार करके रखा है। मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से अपील करूंगा, इस अपमान का बदला लेने के लिए निकलिए और अपना मतदान कीजिए, वोट कीजिए। तो ये सब कुछ हो रहा है। अगर देश की राजधानी में चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता तो मैं समझता हूं कि फिर देश में क्या अपेक्षा की जाएगी कि चुनाव आयोग कैसे चुनाव निष्पक्ष करा पाए। हैट्रिक हो सकती है आपकी? हैट्रिक नहीं, चौथी बार बनने जा रही। आप 3 बार कैसे गिन रहे हैं? चौथी बार। 3 बार तो बन चुकी, इस बार चौथी बार प्रचंड बहुमत के साथ 60 से ज्यादा सीटें लेके आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। Just one question. सर एक ही बाइट। संजय सिंह, और कहीं ना कहीं आपका पूरे कैंपेन के दौरान ही हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से रहा है, खैर आरोप प्रत्यारोप तो सभी पार्टियों की तरफ से लगाए जाते रहे, लेकिन जिस तरीके से रहा है कि वो ये कहते हुए कि देखिए धन बल का प्रयोग हुआ है, आज सुबह भी पैसे बांटे जा रहे थे, कई बूथ पर जो है गड़बड़ की खबर है, इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर नहीं है, अब कहीं ना कहीं यूजुअल एक ट्रेंड सा हो गया है देखा जाए तो। और फिर अब अगर अपनी सरकार बनाने का दावा भी किया जाता है तो सरकार बनाने का दावा तो चुनाव करवा कौन रहा है? चुनाव तो फिर वही एक जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट एजेंसी करा रही है ना। जब अगर आप अपनी जीत का दावा करते हैं, वो भले कोई भी पार्टी हो। क्यों सौरभ जी? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार अपनी अपनी पार्टी के लोग दावे कर रहे हैं और बार बार कुछ लोग जो है वो दावे के साथ साथ जो संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा देते हैं, ये वास्तव में एक बहुत ही दुखद हो जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। क्योंकि आप एक तो चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आप अभी से घोषणा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो वापस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और फिर आप शक की निगाह से जो चुनाव आयोग को देखते हैं और लगातार आरोपों की बौछार किए जा रहे हैं चुनाव आयोग पे। इससे मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए। और कांग्रेस का मैं कह रहा था कि कांग्रेस का अहंकार तो देखिए एक्सीलेटर पे है और उनका जनाधार जो है वो लगातार वेंटिलेटर पे है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कपिल सिब्बल जी का एक बयान सुना, उन्होंने कपिल सिब्बल जी ने क्या कहा कि इस देश में जो है वो विकसित की बात हो रही है, अभी तो ये शिक्षित ही नहीं है। जो पहले वो एक बड़ी पार्टी के नेता थे, कांग्रेस में रहे, मंत्री भी रहे, और वो खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये शिक्षित नहीं है। मतलब ये तो थोड़ा ज्यादा जाहिर सी बात है। बिल्कुल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 70 सालों में आप इतने बड़े वकील रहे हैं, इतने बड़े पदों पर रहे हैं, और देश ने क्या क्या नहीं दिया है। बिल्कुल, आप विदेश में देखिए कहां कहां भारत नहीं पहुंचे। कह रहे तो अभी शिक्षित ही नहीं हुआ। और आपने राज्यसभा के लिए अपनी विचारधारा छोड़ दी, आपने पार्टी बदल ली। ये वो आपका व्यक्तिगत अधिकार है, वो करिए, उससे कोई समस्या नहीं। लेकिन भारत के लोगों पे प्रश्न चिन्ह उठाना, कह रहे हैं अभी भारत शिक्षित नहीं है।